ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव माँ भगवती की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव महिम्न स्तोत्र पर कुछ चर्चा करने को प्रवृत्त हुए हैं। भूत भावन प्रलयंकर अभयंकर दुष्टों के लिए काल स्वरूप, अपने भक्तों के लिए आत्मरूप, ऐसे भगवान सदाशिव जो कि अंतर्यामी रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, अंतस्थिता यमयति नियमयति, भीतर बैठ करके जो हमारा नियमन करते हैं, ऐसे सर्वांतर्यामी भूत भावन गिरिजापति सर्वेश्वर भगवान की महिमा का गुणगान करने को गंधर्वराज पुष्पदंत अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सुमधुर महिमा का गुणगान करते हैं।
जहाँ भगवान का निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप जो कि सर्वाधिष्ठान है, वही भगवान का सोपाधिक स्वरूप जो कि भक्तों का मन हरने वाला है, जो शंकर, क्योंकि शंकर का अर्थ ही यही है, शम करोति इति शंकरा। शम अर्थात मंगलकारी जो है, जो कल्याणकारी है, वो शंकर है। तो जहां भी सृष्टि में मंगल है वहां शिवत्व है, और जो मंगलकारी होगा वास्तव में सुंदर वही होगा। हम सुंदरता की परिभाषा किस रूप में समझते हैं पता नहीं। हम बाहरी सुंदरता को विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन सृष्टि में अगर कोई सुंदर है तो वो शिव ही है। शिव अर्थात जो मंगलकारी है, जो कल्याणकारी है। जो मंगलकारी होगा वास्तव में वही सत्य होगा। सत्य वो नहीं हो सकता जो अमंगलकारी हो। सत्य वो नहीं हो सकता जो असुंदर हो। अभी तो तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य शब्द से वही कहा गया जिसको सुंदर रूप में कहा गया, और सुंदर रूप से उसी को कहा गया जो सत्य हो। इसलिए हमारा जो वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य हो अर्थात तीनों कालों में जो रहने वाला हो, या यूं कहें तीनों कालों में रहने के बाद भी जो कालातीत हो, क्योंकि ऐसा तत्व काल के घेरे में नहीं आता, अपितु काल उसके घेरे में आता है। ऐसा जो कालातीत वस्तु है उसी को ही शिव रूप में कहा गया, और जिसको शुभ रूप में कहा गया वास्तव में वही मंगलकारी है, और जो मंगलकारी है, जो कल्याणकारी है, वास्तव में सृष्टि में सुंदर भी वही तत्व है। तो तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक होते हुए भगवान की महिमा का गुणगान ही करते हैं। वृषभ पर आरूढ़ होकर के, नंदी पर विराजमान होकर के, धर्म रूपी नंदी पे विराजमान होकर के, ओढ़रदानी आशुतोष, प्रलयंकारी अभयंकारी सदाशिव अभय मुद्रा में अपने भक्तों के लिए मातृवत लगते हैं। ऐसे सदाशिव भगवान शंकर की, भगवान शिव की, जो कि षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं, ऐसे षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान की स्तुति, उनकी महिमा का गुणगान गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य, जो कि भगवान शिव के ही एक गण विशेष हैं, और उस गण की विशेषता ये है कि वो भगवान शिव का परम भक्त है। ऐसा परम भक्त जब एक राजा के द्वारा उनके बगीचे में जब पुष्प तोड़ने को जाते थे, तो राजा द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद भी पुष्पदंताचार्य
उस कारागृह में रह करके भी भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। और उनके मित्र ने पूछा, हे पुष्पदंत, आखिर तुम उस अज्ञात तत्व की स्तुति कैसे कर सकते हो? क्योंकि स्तुति का अर्थ ही होता है जहां पर गुणों का कथन हो, और गुण का कथन वही हो पाएगा, गुणों की महिमा वही जानी जा सकती है, बोली जा सकती है, जिसके बारे में मुझे सही सही ज्ञान हो। क्योंकि गुण भी ज्ञान के अधीन होता है। पहली बात, ईश्वर को जानते हैं, अगर जानते हैं तो उसका गुणगान किया जाए। वो कितना है, कैसा दिखाई पड़ता है, उसका रूप स्वरूप क्या है, जब उसके बारे में जानकारी होगी तभी तो उसके गुणों का गुणगान किया जा सकता है। जब उसके बारे में जानकारी होगी ही नहीं, अब एक करोड़पति अरबपति हो और उसकी स्तुति में कहा जाए ये तो बड़े लखपति हैं, तो ये उसकी स्तुति हुई या उसकी निंदा हुई? बोले देखा जाए तो उसकी निंदा ही हुई। लेकिन फिर भी आकाश भले ही कितना व्यापक क्यों ना हो, आकाश कितना व्यापक हो, लेकिन कौवा, गरुड़, पंछी अपनी चाल के अनुसार ही, अपने वेग के अनुसार ही उस आकाश को मानो कि नापते हैं। इसलिए पुष्पदंताचार्य अपनी प्रथम पंक्ति में कहते हैं, महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य असदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तद अवसन्ना त्वयि गिरः अथ अवाच्यः सर्वाः स्वमति परिणामावाधिगृणन् ममापि एष स्तोत्रे हरनिरपवादाः परिकरः। हे हर, इस संबोधन से पुष्पदंताचार्य अपनी स्तुति प्रारंभ करते हैं। हे हर अर्थात दुखों का हरण करने वाले, कष्टों का हरण करने वाले भगवान सदाशिव, जो अविदुष हैं, अर्थात जो सामान्य प्राणी हैं, जिनका कोई बुद्धि वैभव नहीं, बड़े साधारण जन हैं, ऐसे जो अविदुष हैं वो आपकी महिमा का पार कैसे पा सकते हैं? वो जो महिमा का गुणगान करते भी हैं, यदि असदृशी, यदि वास्तव में असदृशी है, युक्ति युक्त नहीं है, अर्थात यदि साधारण व्यक्ति भी आपकी स्तुति करता है, और तो और ब्रह्मादीनामपि, जो ब्रह्मा इत्यादि देवता हैं, वो भी जब आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, तब उनकी वाणी भी कैसी लगती है? अवसन्ना। अवसन्ना अर्थात जितनी बात भगवान के विषय में कहनी चाहिए उतना वो कह नहीं पाते। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि साधारण मनुष्य की बात तो जाने दें, जो ब्रह्मा इत्यादि देवता भी हैं, जब वो भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनकी स्तुति में भी न्यूनता रह जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्तुति स्वीकार की जाती है। और जो भी व्यक्ति आपके बारे में कहता है, वो कैसे कहता है? तो बोलते हैं स्वमति परिणाम अवधि। हर व्यक्ति की बुद्धि की एक सीमा विशेष है। उस सीमा के घेरे में हम जितना आते हैं उतना उस व्यक्ति को हम जान पाते हैं। अरे परमात्मा के विषय में तो छोड़ें,
एक साधारण विषय, एक साधारण व्यक्ति के बारे में भी हमारी समझ उतनी नहीं होती है जितना उसका व्यक्तित्व होता है। हम कहने को कह सकते हैं कि हम उस व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को 10 लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जानते समझते हैं। एक ही ऑफिस का कोई बॉस होगा, उसके 50 एम्प्लॉय कोई होंगे, 50 की मति अपनी अलग अलग ही होगी बॉस के बारे में। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, किसी को तो बहुत ही खराब लगेगा। जब साधारण व्यक्ति के बारे में हमारी मति, हमारी बुद्धि ठीक ठीक से पहचान नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, जिसने विश्व की रचना की, जहां से विश्व उत्पन्न हुआ, आखिर उस सर्वेश्वर अखिलेश्वर सर्वांतरयामी सर्वज्ञ संहारकत्व के बारे में हमारी वाणी आखिर क्या बोल सकती है। इसलिए जब साधारण व्यक्तियों की वाणी निर्दोष हो सकती है, जब ब्रह्मादि देवताओं की वाणी निर्दोष हो सकती है, हे हर, हे शिव, इसलिए मेरी वाणी भी कैसी हो, निरपवादः, मेरी वाणी भी निरपवाद, उसमें कोई दोष ना हो। ये मेरा हल्का सा छोटा सा प्रयत्न है, परिकरः, ये मेरा छोटा सा परिकर था, मेरा छोटा सा प्रयत्न है प्रभु। क्योंकि भगवान शिव तो, भगवान शंकर तो सहजता और सरलता के मानव की जीवन दर्शन है। सहजता, उस सरलता भगवान शिव के जीवन से झलकती है। नख से लेकर सिर पर्यंत भगवान का जो भी अंग प्रत्यंग है वो सहजता को ही दर्शाता है और सरलता को ही दर्शाता है। ये भगवान शिव का अनुपम स्वरूप है। इस रूप को लेकर के पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि प्रभु मेरी वाणी भी निर्दोष ही हो। और बड़े आश्चर्य की बात है, राजा के सेवकों ने पुष्पदंत को पकड़ लिया और उनको लगा कि मेरे से अपराध हुआ है, मेरे से अपराध नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस अपराध को भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार किया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि यहां से लेकर के इस ग्रंथ की समाप्ति पर्यंत पुष्पदंताचार्य ने बार बार अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया कि त्राहि माम पाहि माम, त्राहि माम पाहि माम, ये बार बार उसकी पुनरुक्ति नहीं की, अपितु पुष्पदंताचार्य ने अपराध के से दूर होने के लिए, अपराध रूपी दोष से निवृत्त होने के लिए भगवान की महिमा का गुणगान किया। इसलिए पुष्पदंत आचार्य कहते हैं दूसरे श्लोक में, तव च महिमा वांग मनसयो अतीतः। हे प्रभु, आपकी जो महिमा है वो मन और वाणी से भी अतीत है। अतीतः पंथान, अरे और तो छोड़े, श्रुतिरपि, जो वेद मंत्र हैं वो भी चकितम अभिधत्ते, बड़े चकित हो करके, बड़े भयभीत हो करके वेद भी आपके बारे में अतत वृत्ति से उपदेश करते हैं। वेद द्विविधा उपदेश करता है, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से।
ना तदवृत्ति अतदवृत्ति ही। एक तो निषेध मुख से साक्षात वेद मंत्र आपके बारे में कहता है, अप्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, जहां वेद आपके बारे में यह कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी जिसके बारे में बोल नहीं सकती, इसलिए उपनिषद की श्रुति ये कहती है यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केन उपनिषद कहता है यन मनसा न मनुते, मन जिसके द्वारा मनन करने में समर्थ होता है। हम मन के द्वारा तो पंचभूतों से उत्पन्न हुए या पंचभूतों के घेरे में आया हुआ जो भी विषय होगा, मन उसका तो चिंतन कर सकता है। अपितु मन उसी का ही चिंतन कर सकता है जो हमसे अलग हो। मन उसी ऑब्जेक्ट का, उसी विषय का चिंतन कर सकता है जो उससे पृथक हो। स्वयं का चिंतन कैसे हो? वो तो सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का ही चिंतन हो सकता है। इसलिए वेद कहता है ये न आहुर मनोमतम, मन को जो मनन करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, जहां से प्राप्त होता है, तो श्रुति कहती है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को ही ब्रह्म समझना चाहिए। नैदम, जिसको इदम इदम करके उपासना की जा रही है, वो वास्तव में ब्रह्म तत्व वो नहीं है। वाणी उसी के बारे में कह सकती है जिसके बारे में वाणी ने कभी चिंतन किया हो। अज्ञात विषय के बारे में क्या मन चिंतन कर सकता है? अज्ञात विषय के बारे में क्या वाणी बोल सकती है? इसलिए श्रुति जब यह कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वाणी वहां से वापस आ जाती है, क्योंकि वो कोई दूसरा विषय नहीं है। जहां वेद मंत्र ये कहता है, पुरुष सूक्त ये कहता है अतो ज्यायांश्च पुरुषः, ये तो केवल एक पाद ही है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तीन पाद को तुम जानते भी नहीं है, केवल एक ही पद को थोड़ा बहुत जानते हैं। अरे और तो बात छोड़ दे ब्रह्म तत्व की। एक साधारण जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, साधारण बिंदु से लेकर के इतना बड़ा शरीर खड़ा हो गया, बोले उसके बारे में भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग बड़े सोचते हैं कि बिंदु से इतना कुछ कैसे बन सकता है, कैसे संभव है वो। अरे हमारे एक एक अंग विशेष के भी बड़े कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, तब भी कोई उस अंग का कोई पार पा पाए तो बात अलग है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं तवच महिमा वांग मनसयो अतीतः पंथानम, आपकी जो महिमा है वो तो मन और वाणी से भी अतीत है प्रभु। लेकिन श्रुति विधि मुख से और निषेध मुख से बोलती है। जहां विधि मुख से ये बोलती है सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म तत्व ही है। यात्मा सर्वांतरः, यह आत्मा ही सर्वांतर है आकाशवत। जहां विधि मुख से बोलती है वहां श्रुति निषेध मुख से भी बोलती है। इसी को तदवृत्ति और अतदवृत्ति कहा गया वेदांत की भाषा में। ये थोड़ा वेदांतिक परिभाषा हमारे चित्त में जरूर रहनी चाहिए। संस्कार है, चित्त में पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन पुष्पदंताचार्य बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो निर्गुण होगा, जो निराकार होगा, स कस्य विषया,
वो किसका विषय बन सकता है? वो किसी का विषय बन नहीं सकता है। वो तो अपने आप में निष्क्रिय है। वो किसका विषय बनेगा? न मन का विषय बन सकता है, न बुद्धि का विषय बन सकता है, न इंद्रियों का विषय बन सकता है। वो तो किसी का विषय बन ही नहीं सकता, जो निर्गुण निराकार है। वो जो सगुण निराकार होगा वो कतिविद गुणः, उसके कितने गुण हैं ये भी नहीं पता। इतने गुण हैं, 50 हैं कि 100 हैं पता नहीं। उसके कितने गुण हैं। राम कब कठोर हो जाएं और कब कोमल हो जाएं ये तो पता लगता ही नहीं। रावण को भयभीत करने के लिए राम कठोर भी हो जाते हैं, लेकिन शबरी के लिए, भरत के लिए, सुदीक्षण के लिए, जटायु के लिए वही राम तत्व कोमल से भी सुकोमल हो जाते हैं। कब कोमल होंगे, कब कठोर होंगे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी उपनिषद के भाष्य में बोलते हैं, ईश्वर इच्छया तृणमपि वज्रो भवति। ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र के समान हो जाता है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं जो निर्गुण तत्व होगा स कस्य विषया, वो किसका विषय हो सकता है। और जो सगुण निराकार होगा कतिविद गुणः, कितने उसके गुण हैं उसका कोई पता लगाया नहीं जा सकता। स कस्य स्तोतव्या, वो किसके द्वारा स्तुति करने योग्य है। तो फिर कैसी स्तुति की जाए, किस रूप में स्तुति की जाए। तो बड़ी प्यारी बात पुष्पदंताचार्य कहते हैं, पदे तु अर्वाचीने। जो अर्वाचीन है अर्थात जो आपका मूर्तिमान स्वरूप है, जो सगुण विग्रह है भगवान का, वो तो नवीन ही है ना। उस विग्रह में आखिर किसका मन नहीं जाएगा, आखिर किसकी वाणी नहीं जाएगी। अभी तो इस भाव में कहा जाए जो भगवान का सगुण साकार स्वरूप है वो तो सबके लिए सुलभ ही है। तो यहां पर बड़ी लोगों में खींचतान चलती है। जो सगुणवादी है, जो निर्गुणवादी है, जो निराकार मानते हैं, उनको ये लगता है कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो साकार आखिर कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। जो निर्गुण निराकार होगा वो मनुष्य रूप कैसे धारण कर लेगा, वो आकार कैसे ले लेगा। वो उनको यही लगता है कि इसमें भगवान की महिमा खंडित हो जाएगी। लेकिन जो सगुण मानते हैं उनको लगता है कि जो सृष्टि का संचालक होगा वो निराकार कैसे हो सकता है, उसको तो साकार होना ही पड़ेगा। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं अर्वाचीने पदे, जो अर्वाचीन पद है अर्थात आपका जो सगुण साकार विग्रह है, उस विग्रह के प्रति किसका मन नहीं जाएगा और किसकी वाणी पतित नहीं होगी, प्रवृत्त नहीं होगी, अपितु सभी की ही होगी। जहां भगवान शिव का स्वरूप हम देखते हैं, चंद्रोद्भासित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे सर्पे कंठ भूषित कर्ण विवरे। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? चंद्रोद्भासित शेखरे स्मरहरे, जहां भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, उसकी ओर साधा का मन क्यों नहीं प्रवृत्त होगा। जो स्मरहर हैं अर्थात जो काम का नाश करने वाले, दंती तकृत सुंदराम बरधरे त्रैलोक्य सारे हरे, जो स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो कर्पूर के समान बिल्कुल स्वच्छ शुभ्र हैं अर्थात बिल्कुल विशुद्ध ही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भुजग को धारण करने वाले हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
सहितम नमामि। ऐसे भवम भवानी सहित मैं भगवान शिव शंकर को नमन करता हूं। ये भगवान का विग्रह जो है उसमें आखिर किस साधक का मन नहीं जाएगा? ऐसा कौन साधक होगा जो अपनी वाणी से भगवान की स्तुति नहीं करना चाहेगा? पितु सभी लोग करना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो 2 श्लोकों में पुष्पदंताचार्य ने अपनी रचना के विषय में कुछ कहा। अब किसी ने पूछा पुष्पदंताचार्य से, एक बात बताओ कि भगवान की महिमा का गुणगान यदि ब्रह्मादि नहीं कर सकते तो तुम अपनी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? तो बड़ा सुंदर रूप रखते हैं हमारे सामने पुष्पदंताचार्य 30वें श्लोक में। कल हमने 2 श्लोकों पे चिंतन किया था। हम 30वें श्लोक का पाठ करते हैं, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। मधुस्मिता वाचा परममृतं निर्मितवत् स्तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। इस श्लोक में पुष्पदंताचार्य भगवान के 2 संबोधन रखते हैं। पहला संबोधन देते हैं, हे पुरमथन, हे त्रिपुरासुर का नाश करने वाले। एक संबोधन यहां पर दिया। वो कौन त्रिपुरासुर है, इसकी जो कथा विशेष है वो आगे 18वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। बड़ी विस्तार से बड़ा सुंदर रूपक पुष्पदंताचार्य ने वहां पर दिया है। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं, हे पुरमथन, हे त्रिपुरासुर का संहार करने वाले, हे ब्रह्मन, हे साक्षात ब्रह्म स्वरूप महादेव, आपके मुखार विंद से ही क्या प्रकट हुआ? पुष्पदंताचार्य कहते हैं, मधुस्फीता वाचा परम अमृतम निर्मितवतः। जो वेद वाणी है वो कैसी है? बोले वेदवाणी साक्षात सुधा वर्षिणी है। वेदवाणी सुमनोहर है, वेदवाणी सुमधुर है। ये वेदवाणी न केवल कल्याणकारी है अपितु भवतारिणी भी है। ऐसे पुष्पदंताचार्य कहते हैं, ये जो वेद प्रकट हुए वो वेद मंत्र कैसे हैं? तो कहा मधुस्फीता, मानो कि शहद से भी मीठी वाणी वेद की लगती है। कहीं भी कहीं वेद पाठ हो रहा हो ना, व्यक्ति ना भी चाहता हो तो हमारे कर्ण वहां पर दौड़ करके चले जाते हैं। कितना बढ़िया पाठ किया जा रहा है, कितना बढ़िया पाठ किया जा रहा है। ये ब्राह्मण क्या पाठ कर रहे हैं? हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये वेद वाणी कैसी है? तो पुष्पदंत कहते हैं, मधुस्फीतः वाचः। ये वेद वाणी तो मानो कि मधु के समान बिल्कुल मीठी लगती है। कैसी है? बोले अमृत है। उस अमृत का पान करके कोई देवता हो जाता है, लेकिन कोई कोई परम अमृतम, उस वेद में आए हुए जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का श्रवण करके साधक
अमृतत्व को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रुति कहती है त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, बोले त्याग के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। पहला वेदवाणी कैसी है, बोले अमृत के समान है, सुमधुर भी है, बड़ी प्यारी भी है, मधुर भी है और मृदुल भी है। ऐसी जो वेदवाणी है वो कहां से प्रकट हुई, बोले भगवान की श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए। इसलिए वेद को कहा गया, वेद क्या है, बोले अपौरुषेय है और साथ में अनादि भी है। वेदों को किसने लिखा हो, बोले सो बात नहीं, वेदों का तो प्रागट्य हुआ है। ऋषियों ने ध्यानावस्था में बैठ करके उन वेद मंत्रों का दर्शन किया। इसलिए ऋषि को कहा गया, ऋषि कौन, ऋषयः मंत्रदृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया वो ऋषि कहलाए। इसलिए वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की, क्योंकि पुरुष जो भी रचना करता है उसकी रचना में दोष अवश्य होता है। या तो प्रमाद होगा, या तो भ्रम होगा, या तो विप्रलिप्सा होगी, या तो करना पाटव होगा। मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आज तक कभी जीवन में किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में भ्रम न हुआ हो। ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। अरे और तो छोड़ दो, रात को जब हम कहीं टहलने जाते हैं, कहीं पेड़ सूखा दिखाई पड़ जाए तो क्या लगता है हमको भूत है, स्थाणु वा पुरुषो वा, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा संसार में जिसको आज तक कभी प्रमाद ना आया हो। तो ये भी दोष मनुष्य में। तीसरा दोष विप्रलिप्सा, अरे मैंने ये किया, आपको पता है ये मैंने किया था, आपको पता है ये मेरे द्वारा हुआ। तो अपने बारे में कुछ ना कुछ सुनना, ये विप्रलिप्सा का दोष मनुष्य में रहता है। कोई मेरे बारे में अच्छा कह दे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोल दे, ये प्रलिप्सा का दोष है। और चौथा दोष है करना पाटव, बोले हमारे जो कर्ण हैं उनमें वैसा सामर्थ्य नहीं रहता जैसा युवा काल में रहता है। जितना दूर से देख पाते हैं, जितना दूर से सुन पाते हैं, जितना खा पाते हैं, जितना चल पाते हैं, तो कर्णों में वैसा सामर्थ्य नहीं होता। तो मनुष्य 4 दोषों से ग्रसित है। इन ग्रसित दोषों से रचना जो भी करेगा उसमें दोष अवश्यम भावी। इसलिए वेद अपौरुषेय है, इसलिए वेद की किसी भी पंक्ति में कोई दोष नहीं, इसलिए आनुपूर्विक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये शब्द आगे हटा दीजिए पीछे कर दिया जाए, ये नहीं कह सकते। इसलिए वेद पहला तो अनादि है। ऋषियों ने ध्यानावस्था में बैठ करके उन वेद मंत्रों का दर्शन किया। पहली बात तो ये हो कि वेद अनादि है। दूसरी बात, वेद अपौरुष है। तीसरी बात, वेद किसके बारे में कहते हैं, तो कहा वेद की परिभाषा है अतीन्द्रिय विषय वेदा प्रमाणम। जो इंद्रियों के घेरे में नहीं आता उसके बारे में कहां से पता चले, बोले वेद से पता चलेगा। कई भारत में कई ऐसे संप्रदाय भी हैं, भले अपने आप को हिंदू कहते हों, लेकिन बोलते हम वेद नहीं मानते, हमारे गुरु जी ने ये हमारे संग को आगम शास्त्र दिया है, हम इससे कोई मानते हैं। अरे भाई, जो आगम में लिखा भी है वो आया कहां से,
मूल तो वेद से ही आया ना, वेद से बाहर कुछ हो नहीं सकता है सृष्टि में। इसलिए वेद के बारे में आचार्य भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्, विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद के अंतर्गत ना हो। इसलिए सभी विश्वों का प्रकाशन वेद की छाया में बैठ करके ही हो सकता है। ऐसा जो वेद है, जो अपौरुषेय है, जो अनादि है, जो अतीन्द्रिय विषय के बारे में स्वर्ग है या नरक है या वरुण लोक है या गंधर्व लोक है, ये कहां से पता चलता है? ग्रंथों से, वेद से ही। और उन्हीं वेदों का विस्तार ही पुराण है। इसलिए पुराण को कहा गया वेदानां उपविज्ञानम पुराणम, वेदों का विस्तार ही, व्याख्या ही पुराण है। जहां वेद ये कहता है नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम, उस परमात्मा की नाभि अंतरिक्ष है। अब इस बात को समझाने के लिए बड़ी जटिल भाषा है कि परमात्मा की नाभि अंतरिक्ष कैसे हो सकती है। तो पुराण ने क्या कहा कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल पुष्प निकला, उस पे ब्रह्मा जी विराजमान हुए। बोले अब समझ में आ गया। ये क्या है? ये वेदों की भाषा का विस्तार ही है। इसलिए वेद भाषा कैसी है? तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं मधुस्वीता, मधु के समान मीठी भी है और अमृत भी है। उस कैसी है? बोले परम अमृत भी है। उसी वेद में ही हम उपनिषदों का श्रवण विशेष भी करते हैं। वो वेद प्रकट कहां से हुए? तो श्रुति बोलती है यस्य निश्वसितम वेदाः, जिस परमात्मा की श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए। ये तो वेद की विशेषता है। इसलिए बोलते हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के मुख के द्वारा आपने चारों वेदों को प्रकट किया। इसलिए मूल कौन है? वेद का निर्माता या कर्ता। कर्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की श्वास से प्रकट हुए। और श्वास में कोई कर्ता भाव नहीं होता, श्वास सहज ही होती है। तो आचार्य कहते हैं, पुष्पदंत कहते हैं, जो वेदवाणी आपसे प्रकट हुई वो अमृत के समान है। जब वो भी आपके बारे में निषेध मुख से कहती है, बड़ी भयभीत होकर के कहती है, तो सुरगुरोः वागपि विस्मय पदम, जो सुरगुरु अर्थात जो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति भी जब अपनी वाणी के द्वारा आपकी स्तुति करते होंगे, उसकी वाणी से भी कोई आश्चर्यचकित नहीं हो जाते आप? जहां वेद आपके बारे में ये कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद, उस वेद वाणी को सुनने के बाद भी आप समाधिस्थ ही रहते हैं। अरे जब बृहस्पति भी आपके बारे में कुछ कहेगा तब भी आप चकित नहीं हो जाएंगे कि क्या बोल दिया? बोले आप भी उसी को वैसा ही सुनेंगे। इसलिए मैं जो आपकी महिमा का गुणगान करने जा रहा हूं प्रभु, वो मैं आपको चकित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको विस्मय में डाल दूं, इसके लिए आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर रहा हूं मैं। तो किसके लिए कर रहे हो? बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भवतः गुण कथन पुण्येन वाणी पुनामि, एताम वाणी पुनामि। आपके गुण कथन के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? अपनी वाणी को ही पवित्र कर रहा हूं। पुनामि, एताम वाणी पुनामि, एताम मम वाणी पुनामि। मैं आपके गुणों के द्वारा, आपकी स्तुति तो होगी ही होगी प्रभु, लेकिन मेरे जीवन में जो वाणी में दोष आ गया है, जो वाणी में दूषित हो गई है, उस दूषित वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपकी महिमा का गुणगान करने जा रहा हूं।
जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, निज गिरा पावन करण, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम का गुणगान करने जा रहा हूं। वैसे ही पुष्पदंताचार्य भी कहते हैं, आपके गुणों का गुणगान करने से मुझे क्या होगा? बोला, मेरा मन दूषित हो गया वासनाओं से, मेरी वाणी जो कटु हो गई है, जो दूषित हो गई है, उस वाणी को पवित्र करने के लिए ही मैं आपका गुणगान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए मम बुद्धि व्यवसिता, मेरी बुद्धि उसी के विषय में ही लगी हुई है। बस कैसी? बोले, जैसे तैसे अपनी वाणी को पवित्र करूं, भगवान का सुंदर यशोगान करके भगवान की महिमा का गुणगान कैसे करूं, इसके पीछे मेरे केवल एक ही भावना है, प्रभु अपनी वाणी को मैं पवित्र करूं। क्योंकि प्रभु आप तो भावैक गम्य हैं, आप तो श्रद्धेक गम्य हैं। वेदवाणी में कितना भी बड़ा विस्तार किया जाए, लेकिन साधक बोलता है त्राहिमाम प्रभो हे भूत भावन, बस बोलते हैं भूत भावन, भगवान प्रसन्न हो गए। बस भगवान कैसे हैं? बोले श्रद्धेक गम्य हैं, और भावना से ही गम्य है। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं भागवत में, भक्त पराधीनो हम, मैं तो भक्त के अधीन नहीं, भक्त के परमाधीन हूं। भक्त जिस वाणी से मुझे पुकारता है, मैं उसके अधीन ही हो जाता हूं। अरे रावण जैसा भक्त भी भगवान शिव के बारे में क्या कहता है? विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम, शंकर के चिंतन से क्या होगा? क्या बोले, हमारा दूषित मन सुमनोहर हो जाएगा, सुसंस्कृत हो जाएगा शंकर के चिंतन करने से। रावण जैसा व्यक्ति भी ये कहता है, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, ऐसी भावना रावण श्रीखा व्यक्ति भी रखते हैं। ऐसा कब समय आएगा मेरे जीवन में कि मैं समाधि अवस्था में बैठ करके शिवेच्य मंत्र उच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम, मैं कब सुखी होऊंगा? ये रावण श्रीखा व्यक्ति जब ऐसा कह सकता है, तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं, प्रभु मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपकी महिमा का गुणगान करने जाता हूं, बस और कुछ नहीं। एक ही चीज चाहता हूं कि मेरी वाणी मधुर हो जाए, आपका गुणगान गाते गाते मेरी वाणी, मेरा मन पवित्र हो जाए, बस इसलिए आपकी मैं स्तुति करने जा रहा हूं। 3 श्लोकों में तो पुष्पदंताचार्य ने महिमा की भूमिका रखी कि आपकी महिमा मैं क्यों करने जा रहा हूं, किस लिए करने जा रहा हूं, ये 3 श्लोकों में कहा। अब 4थे श्लोक में भगवान की महिमा का गुणगान अब प्रारंभ करते हैं। अब भगवान की महिमा बतलाओ तो सही पुष्पदंताचार्य, गंधर्वाचार्य, अब बताओ तो सही। आपने भगवान से आज्ञा भी ले ली, भगवान से ये भी कह दिया कि आप के बारे में हमारी मन और वाणी वहां पर जा नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आपका यशोगान करना चाहता हूं। अब उस भगवान की क्या महिमा है, अब उसका गुणगान करें। तो 4थे श्लोक में अब यहां से भगवान शिव की महिमा का गुणगान प्रारंभ होता है। क्या महिमा है हमारे भोलेनाथ की, आप सुनिए हमारे पुष्पदंताचार्य से। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तु व्यस्तं त्रिषु सुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणी याम रमणी
विहंतुम व्याक्रोशिं विदधत इहैके जड़धिया। संबोधन बड़ा प्यारा देते हैं पुष्पदंताचार्य। संबोधन पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला संबोधन हर आयत, फिर कहा ब्रह्मन, फिर कहा पुरमथन। यहां पर कहते हैं हे वरद। वरद अर्थात इप्सित फल प्रदान करने वाले, अभिष्ट मनोकामना को पूर्ण करने वाले। हे वरद, आप साक्षात वरद स्वरूप हैं प्रभु। आप वरद स्वरूप हैं। भक्त जिस कामना को लेकर के आपका भजन करता है, उस कामना को आप पूर्ण करते हैं, इसलिए आप वरद स्वरूप हैं। क्या बोलते हैं? अब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। प्रभु आपका ऐश्वर्य क्या है? आपका ऐश्वर्य, आपकी महिमा क्या है? तो बोलते हैं जगत उदय रक्षा प्रलय कृत तव ऐश्वर्य। ये प्रभु आपका ऐश्वर्य है, यह आपकी महिमा है। क्या बोले? सृष्टि में कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, उदय, उदय के बाद रक्षा और रक्षा के बाद प्रलय। बोले सृष्टि में जहां भी स्थावर जंगम प्राणी में इहलोक से लेकर परलोक पर्यंत, व्यक्त से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, बोले जहां भी सृष्टि में कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण कौन है? बोले आप। जहां भी किसी की रक्षा हो रही है, रक्षा कौन करते हैं? बोले आप। और जो वस्तु या व्यक्ति विशेष जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उसका लय भी कौन करता है? तो लय के कारण भी आप ही हैं। इसलिए सृष्टि में सृजन भी है, सृष्टि में संरक्षण भी है, और सृष्टि में संहार भी है। सृजन संरक्षण संहार का अधिष्ठाता कोई है तो प्रभु आप ही हैं। यह आपका ऐश्वर्य है, यह आपकी महिमा है। बोले नन्हा सा बालक घर में आता है ना, क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। कितना नटखट सा लगता है, कितना प्यारा लगता है। अब थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी रक्षा भी होती है, और जब उसकी आयु पूरी हो गई तो जीव को तो आगे जाना है ना, तो उसका प्रलय भी हुआ। तो सृष्टि में ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से और महेश्वर रूप से, या यूं कहें जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का निमित्त कौन बनता है, कारण कौन बनता है? बोले आप ही बनते। इसलिए आप कैसे हैं? त्रिनेत्रधारी हैं। जहां त्रिनेत्र प्रतीक है सूर्य का, अग्नि का और चंद्र का, उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक है, सूर्य की आवश्यकता है, और पालन के लिए आवश्यकता चंद्र की है, और संहार के लिए आवश्यकता अग्नि की है। तो आपके जो त्रिनेत्र हैं, वास्तव में देखा जाए हम सभी प्राणी जैसा उस समष्टि में होता है, वैसा व्यष्टि में भी होता ही है। हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारा पंचभूत पे ध्यान जाता है। तो क्या हुआ? बोले ईक्षण कर दिया नारायण की तरह। तो नारायण भी अपनी दृष्टि का ईक्षण जब पंचभूतों पर करते हैं,
तब मानव सृष्टि लगता है कि अभी शुरुआत हो गई है। ब्रह्मा रूप से भी आप ही है। अहम अस्मि से बढ़ते क्या भाव मन में आता है? मैं हूं। और जब शयन में जाते हैं, रात्रि में जाते हैं, जब तक संपूर्ण विचारों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक हम सुषुप्ति में नहीं जा सकते। जब तक एक भी विचार है तब तक नींद नहीं आ सकती। इसलिए नींद में जाने के लिए समस्त विचारों का प्रलय आवश्यक है। उठने के समय ब्रह्मा रूप से दिन की शुरुआत आवश्यक है। दिन भर में विष्णु रूप से, पालक रूप से आप ही हैं, और संहार रूप से वृष्टि में भी आप ही विद्यमान हैं। ये क्या है? ये प्रभु आपकी महिमा है। तब ऐश्वर्य, ये आपका ऐश्वर्य है प्रभु। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले कौन हैं? बोले प्रभु ये आपकी महिमा है। इसलिए क्या बोलते हैं? शिव कौन है? वास्तव में आत्मरूप है। पहला भगवान की महिमा का कारण बोला भगवान के त्रिनेत्र। दूसरा भगवान की महिमा के बारे में कहते हैं त्रय वस्तु। त्रय अर्थात वेदत्रय, जिसको हम तीन वेद ही कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद हो गया, साम हो गया, ऋग्वेद हो गया, और अथर्ववेद का अंतर्भाव उसमें हो जाने के कारण उसको त्रय वेद बोलते हैं। तो तीनों वेद आपके बारे में ही कहते हैं त्रय वस्तु। ये दूसरे आपकी महिमा के बारे में। तीसरा आपकी महिमा में हेतु क्या है? तो बोलते हैं त्रिषुसु गुण भिन्नासु तनुषु व्यस्तम। बोले गुणों का आधान करके या गुणों का आश्रय लेकर के तीन तनु बन गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से। ये तीनों तनु ही हैं, लेकिन किसके कारण? बोले गुण भिन्नास, गुणों की भिन्नता के कारण एक को ब्रह्मा संज्ञा मिली, एक को विष्णु संज्ञा मिली और एक को महेश संज्ञा मिली। तीनों व्यस्त हैं इसके करने में, लेकिन तीनों का मूल कौन है? रुद्र स्वरूप आप ही हैं। जहां तम मैंने जो तमोगुण है उसका जो अधिष्ठाता है, अर्थात जो तमोगुणी प्राणी है उस पे शासन करने वाला, अनुशासन करने वाला शिव है। सत्वगुण की उपाधि से संपन्न होकर के ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, रजोगुण की उपाधि से लेकर के ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, और सत्व की उपाधि से लेकर के विष्णु पालन भी करते हैं। ये तीनों तनु किसके हैं? बोले आपके ही तनु है, ये आपकी महिमा है प्रभु। लेकिन जो जड़ बुद्धि लोग हैं वो तो हमेशा क्या करते हैं? उनको लगता है कि भगवान से सृष्टि कैसे हो सकती है, इस सृष्टि के बारे में न जाने क्या क्या चर्चाएं करते रहते हैं और व्याक्रोशी हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। बोले कैसे लोग हैं? बोले जड़ धिया, बिल्कुल जड़ लोग हैं। लेकिन उनके भी फॉलो करने वाले संसार में बहुत लोग हैं। अस्मिन अभव्यानाम रमणी, है ना, जो ये लोग बोलते हैं कि संसार कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कैसे उत्पन्न हो गया, इसके बारे में पुष्पदंताचार्य अलग से श्लोक बोलते हैं। जो जड़ बुद्धि के लोग हैं वो आपके बारे में, सृष्टि के बारे में, सृष्टि की महिमा के बारे में क्या क्या कहते हैं, तो पंचम श्लोक में पुष्पदंताचार्य इसको कहते हैं। तो आज समय को ध्यान रखते हुए हम यही विराम देते हैं। ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।